पब्लिक जिन्हें चाहेगी, जिन पे भरोसा जताएगी वही जीतेंगे। आप कितनी तैयारी करो या कम करो, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने लोगों के बीच समय दिया, उनकी परेशानियों का हल निकाला, तो मुझे लगा लोग ज़रूर आप पे भरोसा अपना जताएँगे। तो हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और सोशल हार्मनी भी चाहिए। इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देश के जो बड़े नेता हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर अमल में लाएँगे। हर किसी की भावनाओं का और उनके बिलीफ्स का सम्मान करना चाहिए और ऐसा करके ही हमारा समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव आसिफ साहब हैं। लाइव सिटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आसिफ साहब की अगर परिचय दिया जाए तो इनके पिता जो फैयाज़ अहमद हैं, बिहार की राजनीति में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और 20वीं विधानसभा से कई बार चुने गए और अभी राज्यसभा में उनकी दावेदारी है, राज्यसभा सांसद हैं। क्या कुछ कहना होगा अपनी 20वीं विधानसभा के तमाम जितने भी आपके वोटर्स हैं, जो जनता है उनको? देखिए, अभी त्योहारों का सीज़न है, अभी विश्वकर्मा पूजा था, आज गणेश चतुर्थी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि समस्त विश्वी वासियों को मैं गणेश चतुर्थी और विश्वकर्मा पूजा की बधाई देना चाहता हूँ और संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। विभिन्न जगहों पे अगर आप घूमते हैं, अभी आप राजनीति में ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया कि ये मेरा अभी पहला अनुभव हो रहा है। अगर अभी आप विभिन्न जगहों पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोकसभा का चुनाव है, जी, विधानसभा का भी इसके बाद चुनाव आने जी, वाला है। बिल्कुल सही। अगर आपको पार्टी आप पे विश्वास मत देती है, तो क्या लगता है कि अभी के सिनेरियो से आप भी अपकमिंग फैयाज़ अहमद हो सकते हैं? देखिए, हर इंसान चाहता है कि अपने पिता की बराबरी अगर कर पाए तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उनसे सीखा है कि हमें जो भी मिला है सब कुछ इस देश ने दिया है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने देश को, अपने देशवासियों को जितना वापस दे सकें हमें देना चाहिए और उसका प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। चूँकि आप धर्म पे आप अच्छा कहा है कि हम विभिन्न जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और हिंदू, मुस्लिम सभी के पर्व त्योहारों में आप शरीक होते हैं। आपने देखा होगा जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसी पार्टी से शिक्षा मंत्री हैं जो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, कभी साइनाइड बता देना, तो कभी उसका बहिष्कार कर देना। इन तमाम चीज़ों पे कभी आपको नहीं आहत लगता है कि ये इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और एक्टिव पॉलिटिक्स में सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है हमें हर किसी की भावनाओं का और उनके बिलीफ्स का सम्मान करना चाहिए और ऐसा करके ही हमारा समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। तो मेरा यही मानना है कि हमें सबके बिलीफ्स की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। जी, वो विभिन्न है कि अभी बिहार में अगर चुनाव करवा दिया जाए, तो इंडिया माकूल होगा उसे टक्कर देने के लिए एनडीए को? देखिए, जिस तरह से विपक्ष के नेता मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संसद का रास्ता हो या विधानसभा का रास्ता हो, वो लोगों के बीच से ही निकलता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के बीच दें, उनकी परेशानियों का हल निकालें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि ये लोग केंद्र में रहे हैं, तो केंद्र में रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो इन लोगों की तैयारी भी हमसे अच्छी होगी। इसीलिए अभी जो है वो कवायद शुरू है कि कभी भी चुनाव हो सकता है। ये मुख्यमंत्री साहब खुद कहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता, आम लोग, जो हम भारत के नागरिक हैं, हम मालिक हैं। तो पब्लिक जिन्हें चाहेगी, जिन पे भरोसा जताएगी वही जीतेंगे। आप कितनी तैयारी करो या कम करो, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने लोगों के बीच समय दिया, उनकी परेशानियों का हल निकाला, तो मुझे लगा लोग ज़रूर आप पे भरोसा अपना जताएँगे और ज़रूर आपको वोट देंगे। आप ही के बगल का एक और विधानसभा क्षेत्र है, झंझारपुर विधानसभा। जी, काफ़ी सुर्खी में रहा है इस 3-4 दिन या 1 सप्ताह के अंतराल में। जी। गृह मंत्री का आना हुआ है और उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश का जो गठबंधन है, वो पानी और तेल की भांति है। पानी तो कभी पानी ही खराब होता है, तेल वैसा ही का वैसा ही रह जाता है। देखिए, ये तो हमारे राज्य का सौभाग्य है
कि हमारे देश के इतने बड़े नेता, हमारे गृह मंत्री बिहार की धरती पर पधारें, तो मुझे लगता है कि इससे हमारे समाज का और ख़ास करके झंझारपुर की जनता का मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ सौगात वो देंगे और इससे हमारे लोगों का भला होगा। अगर इतने बड़े लोग हमारी धरती पर आ रहे हैं, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, हमें बहुत ज़रूरत है अपनी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की मदद की। तो उन्होंने जो भी कहा वो उनका पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर हमारे गृह मंत्री हमारी धरती पर आ रहे हैं, तो इससे हमारी जनता का ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा कि यूपीए अगर देखा जाए तो यूपीए ने अपने नाम बदल करके इंडिया किया, ये तो सभी मानते हैं। यूपीए अलायंस में जो लोग नहीं भी थे, जो पार्टियां नहीं भी थी, उन पार्टियों को भी शागिर्द किया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एनडीए वालों का कहना होता है कि 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर अपने नाम को संशोधित करके इंडिया कर दिया गया है, अब उसे इंडी अलायंस का नाम दिया जा रहा है, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए, मुझे लगता है ये नाम बहुत ही अच्छा इन्होंने चूज़ किया है और ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसका और मुझे लगता है इंडिया का जो मीनिंग है वो यही काम करेंगे ज़रूर और हमारे देश को देखिए सिर्फ डेवलपमेंट से काम नहीं होगा, सोशल हार्मनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को छोड़ दें तो फिर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और सोशल हार्मनी भी चाहिए, इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देश के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज़ को ज़रूर अमल में लाएंगे, बेहतर समझ सकता है। तो मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ और मैं पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब अगर मेरी मेहनत पार्टी को पसंद आएगी तो पार्टी ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ चांस ज़रूर देगी, मुझे उम्मीद है। ये हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव हैं और इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। इन्होंने कहा कि अभी बुनियाद तैयार हो रही है और उस बुनियाद पे स्तंभ तब डालेंगे जब हम देखेंगे कि हमारी ज़मीन पूरी तरीके से सज कर, संवर कर और काफ़ी माकूल हो गई है। कहने का मतलब ये है कि अभी राजनीति के उस दौर में अभी ये हैं जिस दौर को हम प्राथमिकी दौर कह सकते हैं। राजद के प्रदेश पब्लिक जिन्हें चाहेगी, जिन पे भरोसा जताएगी वही जीतेंगे। आप कितनी तैयारी करो या कम करो, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने लोगों के बीच समय दिया, उनकी परेशानियों का हल निकाला, तो मुझे लगा लोग ज़रूर आप पे भरोसा अपना जताएँगे। तो हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और सोशल हार्मनी भी चाहिए, इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देश के जो बड़े नेता हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर अमल में लाएँगे।